Hello children, how are you? Today I am going to discuss about more about adverb clauses. ठीक है? Adverb clauses of many kind and may be classified as adverb clauses of. जैसे आपने adverb पढ़ा होगा ना, kinds of adverb. There are 8 kinds of adverb. जैसे 8 kinds adverb के होते हैं, वैसे clauses भी 8 kinds के होते हैं. कौन कौन से देखिए? Time है, place है, purpose है, cause है, कंडीशन है, रिजल्ट, कंपैरिजन है और सपोजिशन एंड कंसेशन, दोनों चीजें हैं. ठीक है, तो फर्स्ट मैं इस पर डिस्कस करूंगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? टाइम के लिए आप जितने भी कंजंक्शंस वर्ड यूज करते हैं वो सभी सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ जाते हैं. इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन व्हेनेवर, जैसे whenever, while, after, before. ठीक है, ये जो टाइम को जितने भी वर्ड्स जो है टाइम को शो करते हैं सब हम यूज करके सेंटेंसेस बना देते हैं. हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. ठीक है, जैसे आई विल डू इट व्हेन, आई थिंक फिट. ठीक है, डोंट टॉक व्हाइल शी इज सिंगिंग. ये भी देखिए टाइम को बता रहा है. डोंट डू इट बिफोर यू फॉरगेट. यहाँ पे देखो बिफोर, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, जितने भी वर्ड्स हैं सब जो टाइम को शो करते हैं उनको हम इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है, वेयर एंड वेयर एज. अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव पुट इट वेयर, आई कैन फाइंड इट अगेन. ठीक है, इस तरह से. सेकंड देखिए एग्जाम्पल, आई लेड द कारवान वेयर एवर ही वांटेड टू गो. ठीक है, इस तरह से आप आ जाइए. ये प्लेस, जितने भी प्लेस को शो करेंगे वर्ड्स वो सारे वेयर, वेयर एज, देयर, इसमें सब आ जाएगा. अब देखिए एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ पर्पस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय subordinating conjunctions so that, in order that and list. ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स, वन एग्जाम्पल्स लिए हैं. देखिए, आई विल गिव यू अ मैप सो दैट यू कैन फाइंड द वे. सो दैट, देखिए सो दैट ये पर्पस के लिए होता है, जब हम कोई पर्पस शो करना चाहते हैं तब. द यूएनओ वॉज फॉर्म्ड इन ऑर्डर दैट countries discuss their problems. इस तरह से sleep less, not lest. Your Lord come in the night. यहाँ पे देखिए lest का यूज हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका adverb of cause. अब हाँ, नेक्स्ट है adverb clauses of cause or reason are introduced by subordinating conjunctions because, as, since, that. देखिए मैंने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं. आई डिड इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू. ठीक है, यहाँ देखिए बिकॉज का यूज हुआ. सिंस यू आर सो क्लेवर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस. देखिए यहाँ पे सिंस का यूज किया गया. आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट. देखिए यहाँ पे दैट का किया गया. एज ही वॉज, यहाँ एज का यूज किया. ही वॉज नॉट देयर, आई spoke to his brother. ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखिए एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इफ, वेदर, अनलेस. ठीक है, इफ यूज करते हैं इसके लिए, वेदर एंड अनलेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स वी शैल स्टे एट होम. यहाँ पे देखिए इसका यूज किया. यू मस्ट गो whether you hear from him or not. इस तरह से unless you work harder you will fail.
ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और है कि कभी कभी इसका ओमिशन भी हो जाता है, जैसे सम टाइम इट ओमिटेड एज, देखिए, हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड आई वुड फ्लाई अवे। जब हम कल्पना करें कि काश हमारे, मतलब इस तरह से अगर हम करें, काश हमारे पंख होते तो हम चिड़िया बन के उड़ जाते, मतलब इस तरह की जो विशेष होती हैं उनमें इनका ओमिशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हैड करके किया गया है। इस तरह से ही वुड बी हैप्पियर वेयर ही ऑनेस्ट, जब जब वो ऑनेस्ट होगा तभी वो ज़्यादा खुश होगा, ठीक है। ये भी देखिए एक तरह की विश है दोनों में, इस कंडीशन में ये ओमिशन हो जाता है। एक दूसरा और भी है, जब sometime introduced by relative pronoun आर एडजेक्टिव आर एडवर्ब, मतलब किसी भी क्लॉज में अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए वेदर का यूज किया, तो यहाँ पे हमने वेदर ना करके क्या किया, वॉट एवर हैपेंस, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है, वॉट एवर तो अलग से वर्ड होता है ना, वॉट एवर हैपेंस कीप कॉम, ठीक है। जैसे हाउ एवर, ये भी देखिए हाउ एवर बना दिया गया है। तो क्लेवरली यू माई यू मे चीट यू विल बी फाउंड एट लास्ट, ठीक है। ये हो गया। अब इसके 2 पॉइंट्स मोर बचे हैं जिनको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल अल्फा ट्यूटोरियल 888 and press the bell icon so that for more regular updates you will find. Okay, till then, bye bye, take care.